बच्चों, मैं डॉक्टर करुणा गौर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर शुरू किए थे उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम शुरू करते हैं। तो मेनली जो टेरिडोफाइट होते हैं ये होमोस्पोरस हो सकते हैं या हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब होता है सम बीजाणु, एक से ही बीजाणु बनते हैं। अब ये बीजाणु जो हैं वो बीजाणु धानियों में बनते हैं जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं। और जो हेट्रोस्पोरस विषम बीजाणु धानी होते हैं उसमें दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रो और मेगा स्पोर्स। माइक्रो स्पोर्स छोटे होते हैं जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और मेगा स्पोर साइज़ में बड़े होते हैं जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात आती है कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जब स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट टेरिडोफाइटा में दो तरीके से होता है, यूस्पोरेंजिएट या लेप्टोस्पोरेंजिएट। ये दो टर्मिनोलॉजी आप याद कर लें, यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट ये स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में आते हैं ये वर्ड्स। यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजियल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट जब शुरू हो रहा है तो वो कई सारी कोशिकाओं के ग्रुप से शुरुआत हुई है और फिर स्पोरेंजिया बना है। और लेप्टोस्पोरेंजिएट यूस्पोरेंजिया डेवलपमेंट होता है जिसमें एक ही सेल से पूरे स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। तो ये अलग अलग जब आप टाइप स्टडी पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग ये वर्ड्स आएंगे कि किसी में यूस्पोरेंजिएट टाइप का है और किसी में लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का। अब स्पोरेंजिया जो है वो किस पर लगते हैं? स्ट्रोबिलस, एक कोन के समान स्ट्रक्चर है जिसमें पत्तियों के एक्सिस में जो है वो स्पोरेंजिया पाए जाते हैं जिनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। स्पोरोफिल्स यानी कि बीजाणु पत्तियाँ। अब इनके एक्सिस या अक्ष में स्पोरेंजिया लगते हैं। अगर एक ही होमोस्पोरस है तो एक ही तरीके के स्पोरेंजिया बनेंगे और वो स्पोरेंजिया का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें स्पोरेंजियल बॉल बनती है और स्पोर मदर सेल्स बनती है। स्पोर मदर सेल्स में क्योंकि टेरिडोफाइट का जो प्लांट है वो स्पोरोफिटिक या बीजाणुद्भिद अवस्था का है यानी कि डिप्लॉयड है, तो इसमें जब स्पोर्स बनेंगे तो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स बनती हैं जिनमें रिडक्शन डिवीजन या असूत्री विभाजन होता है और उसके बाद स्पोर्स बनते हैं। अब ये स्पोर्स जो हैं ये स्पोरेंजिया से बाहर आते हैं और ज़मीन में आने के बाद ये प्रोथैलस बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर पाया जाता है टेरिडोफाइट में जिसको कहते हैं प्रोथैलस। ये प्रोथैलस ये जर्मिनेट करता है और इसमें एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया बनते हैं। एंथ्रीडिया मतलब पुंधानी और आर्कीगोनिया मतलब स्त्रीधानी बनते हैं। पुंधानी में जो है एंथ्रोजॉइड्स या मेल गैमीट बनेंगे और आर्कीगोनिया या स्त्रीधानी में फीमेल गैमीट या एग बनेंगे। इन दोनों का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्स्ट सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज़ नोन एज जाइगोट या निषेचन के बाद जो पहली द्विगुणित कोशिका बनती है या जो सेल बनती है वो होती द्विगुणित स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम कहते हैं जाइगोट। इसमें डिवीजन होने लगता है, एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफिटिक प्लांट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो जाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक या बीजाणुद्भिद अवस्था की पहली कोशिका होती है और स्पोर जो हैं वो हैप्लॉइड हो जाते हैं, वो गैमेटोफिटिक फेज की या युग्मोद्भिद अवस्था की पहली कोशिका होते हैं। तो अगर होमोस्पोरस है तो एक ही प्रोथैलस बनेगा जिसमें दोनों मेल और फीमेल या एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया बनने लगेंगे एक ही प्रोथैलस में।
और अगर हेट्रोस्पोरस है, आप नोट्स को देखिए, अगर हेट्रोस्पोरस है तो इसमें 2 तरीके के स्पोरोफिल्स पाए जाएंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी बनेंगे और मेगास्पोरोफिल्स में गुरु बीजाणुधानी बनेंगे। इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी और मेगा में मेगास्पोर मदर सेल। रिडक्शन डिवीजन होगा इसमें, जिसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो बनाएंगे वो मेल प्रोथैलस बनाएंगे, जिसमें एंथ्रीडिया बनेंगे और एंथ्रोजॉइड्स डेवलप होंगे, मेल गैमीट। जो मेगास्पोर है उसमें फीमेल प्रोथैलस बनेगा, आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे और जिसमें एग एज अ गैमीट बनेगा। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, एंथ्रोजॉइड और आर्किगोनिया का, और उसके बाद जो है जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के बाद क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। तो इस तरीके से दोनों में ही, या होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों में लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक फेज एक के बाद एक आती रहती हैं और ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमने टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल को देखा कि जनरली इसमें क्या क्या स्टेजेस आती हैं और टेरिडोफाइट जो हैं वो आखिर कौन से प्लांट होते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। स्मिथ ने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसको देखेंगे। आप बच्चों इनको इस वीडियो को भी सुने और नोट्स को भी देखें, जो मैंने ई कंटेंट शेयर किए हैं उनको देखें, और उसके बाद जो भी आपकी क्वेरीज़ हों वो मेरे से आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।